जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। हाँ, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बैरागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के अरे भैया घर क्यों कॉल कर दिया? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब, हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो तो बोल दूंगा, बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं? एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंदकिशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता है। बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं तुम्हारी टूटेगी अभी। 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा रहे हो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देना जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? अरे मैं थूकता हूँ। इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर बैरागी जी का। धन्यवाद। साले में बस मैं कुछ पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दीजिए। सारे बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो अंकिल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे? हाँ जी। तुम कौन बोल रहे? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला, हाँ और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या हो? कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तुम ऐसे बात कर रहे हो, बोल रहे मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया, बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली। एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुद्द दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? क्या तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे बात कराओ अपने जरा। प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I'm speaking. I'm the Director General of the Principal School of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. पीछे हंस रहे हैं आप। Don't use abusive language. गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? My father-in-law is from NASA. Rocket छुड़वा दूंगा ऊपर। तू दोनों की रॉकेट डाल के छोड़ दे। आप बताइए। You know I am the Principal of the Director General of the Indian Army. क्षेत्रपाल जी। तुम्हारा फोन करोगे? हेलो। ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? I'm the General of the Army and the Dr. Dang in the Karma film also. From Siliguri. सिलीगुड़ी।
राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो, हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंदकिशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा। और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला है? बता तो नहीं किसको फोन मिला है भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल? कौन बैरागी? कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूं, छोटे से ब्रेक के बाद जी, आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे साथ? नहीं सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? तेरी क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देना है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ। उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 1 डिग्री, डिग्री, और गर्मी लगातार पड़ रही है। इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी, और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं, जी हाँ। डिग्री पाते एक हैं, बार अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं, डिग्री पाते हैं, और बड़ा आदमी बन जाते बड़े आदमी बनते हैं, हैं। बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है, पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी आती है। गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है। भाई साहब अरे यार, ये गर्मी। कोई सवाल नंदकिशोर जी से? हाँ, नंद किशोर जी, तेरी ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। अरे निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरी में बम निकाल दूंगा मैं। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, बता दे तू बोल कहाँ से रहा? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा? अब इसमें बउआ ने क्या किया सुनते। हेलो, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं, मैं कर रहा है? गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे ने करा। नहीं बस काट। बस। हेलो, अंकिल क्या कर रहा है? पागल है तू भी? मुर्गी अंडा नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी में घुसे। नहीं 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 नहीं, छी यार, ऐसा गंदा। गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब मुझे जानना ही नहीं है। सुन के जाओ, सुनो। जल्दी भौंक और फिर मर जा। मर एक सेकंड मैं बताता हूँ। देखिए मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू हाय क्या हाल है बैजू? बस यार ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू ना बैजू त्रिवेदी है। नहीं, बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। अरे से फ्री है क्या तू? नहीं फ्री नहीं, एक सेकंड। मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढैंचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है, फिर ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैग आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब उसके बाद फिर उसके बाद फिर हिचकी। माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे हैं आप। धक बस करिए, मैं बात। यानी पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया, उसके बाद ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना। पहले अंडा फिर मुर्गी फिर गिलास। अंडा फिर बिल। अंडा मुर्गी बहुत देर। चखना चखना। फिर हिचकी आई फिर बिल आया। बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा।
भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अंकिल नमस्ते। कौन है? अंकिल आवाज कटी रही, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या मैं- पानी का प्रॉब्लम है? मेरे पास क्यों फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए हो क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे। 1 सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब आए! यार, फोन रख यार। गंदा बोल रहा है, पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी। ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ, देखो आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। 1 मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। बोरिंग। देखो बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है? अगेन मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। चल। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तेने। बोरिंग ना तरीका, फोन मत मिला। चल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी। क्या गंदा बोला आपने? तो वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग बोरिंग कर रहे हैं आप? बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। Please 1 disturb सेकंड मत सुनिए, कीजिए, आप मैं नहीं ऑफिस सुनना है तो रख सकते हैं, आप गंदा गाली देंगे आप। में। जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो बात। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए अब। Please। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे। गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है, जब मैं बोरिंग बोल तू चुप। बच्चे साले तेरे को एक गंदा बात है। नहीं आती क्या? बोल दे। गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेंगे। ले वो। हट। अरे हेलो। आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए आप। हेलो, हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे, इट्स माय चॉइस। ओ इट्स माय चॉइस। हाँ वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? 1 सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आज तक घर चलाना नहीं आया और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। ओ टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा के। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई, अच्छा, तब भी मैंने काम नहीं किया क्योंकि क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन, बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वो गंदा। 1 सेकंड, पापा अंकिल। सुबलोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने। सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। 1 सेकंड। घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मदे की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है। 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी
तो ना मेरी बात बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। तुम्हारा वेला टाइम है, ए, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा क्या बोल रहे पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल रहे तो बेटा, ये पापा एक के सामने। यार पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस तेरी। फोन कर दिया, फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो। ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल वो तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए। आप आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, तूने फोन क्यों किया है, क्या बात करनी है, क्या किससे करनी है, ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्या सर। नाइंसाफी माय करते नेम इन्होंने? इज सीसी। व्हाट्स, एक सेकंड सीसी सर। मैडम, व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली। क्या सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है, प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूं? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। क्या एक तो नाइंसाफी हो रही है, बताया मेड ना। को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहां से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। ए, गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब करो तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। नमस्कार, आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताने आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार, एक सेकंड। प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख, अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। Shut एक up. सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर दो लोग हैं जो हेडफोन पे गाना सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ जा। एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। क्यों? साला मैं आपकी बेटी इंस्ट्रक्टर। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टुन टुन एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही है। सुनो। मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोलिए सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई इसलिए क्या? हेलो, नहीं नहीं, ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी की ये आपकी भी है। तुम्हारी देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली, इमरान हाशमी को। किसली। ओके बाय। भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया, कहती हैं जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक, तब दिल क्या करे आप ही बताएं। इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जरा सुनते हैं। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी अभी। डॉक्टरी की दुकान? हाँ, क्लिनिक होता है डॉक्टर? नई दुकान, वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनने इतना बड़ा बाईपास किया था। कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, बाईपास किया। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता है। नहीं, जीटी कर्नल रोड बाईपास वो किया, उसको क्रॉस किया। अबे एक सेकंड, पेशेंट अंदर आ गया। गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है। हमको फोन मिला है। क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है। नहीं नहीं बेटे, याद कह रहा है वो, याद। याद कह रहा हूँ। याद कह रहे हैं? एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं, हाँ, पर असल में वो पाद होती है। नहीं बात कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है, आपसे दूर है, दूर रहता। आपको याद आती है, हाँ, फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है, बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप नहीं जा पाता, क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है, हाँ हाँ हाँ, और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। ओहो, गैस बनती नहीं, बहुत। पागल नहीं। और उसी गैस को जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है, हाँ, तो वो गैस क्या बन जाती है? याद। नहीं, प से पासे पाद। पाद। तो बेटे इलाज करके यूसुफ से मिलवा दे, इलाज तो कर दे। बुढ़े नहीं मार। एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी। वाह वाह वो नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। हाँ, अब जो स्ट्रॉ बचा है
हाँ वो पाइप हाँ वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा, वो नली जिससे वो पार्ट इनकी बाहर आ जाएगी, गैस पास हो जाएगा। आप औंधे मुंह लेटिए, इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना। ये यहाँ पे फिट हो गया। क्या हुआ? यूसुफ, थोड़ा और यूसुफ की बड़ी याद आती है। और मर गया बुड्ढा, मर गया। भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया, सुनिए। हेलो हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते हैं। दे दो। चलो ले लो। ओहो तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी, किस चीज का मुकाबला? 1 सेकंड। चर्चा होती यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नवयुवक। हेलो, हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए भाई हैं। साहब मैं ही क्यों जनता की तरफ से प्रतिनिधि? 1 सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पास टाइम नहीं है। 1 सेकंड। यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोग भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। जागरूक हैं। क्या मैटर है इसमें? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी, आज की जो चर्चा है जी। नंद किशोर बैरागी जी, जी। वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी जब पकौड़ी, दही, चटनी के साथ मसाले डालकर, चम्मच डालकर देते हैं जी। तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से, तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार ए, हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी जी। बैरागी नाम है मेरा। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब, अगर सुन रहा हूँ हाँ, आगे तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ, उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। अच्छा, तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी। जी बिल्कुल। आप तो घुसा ले इस चाट को के। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत और सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे, रुकिए देखिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है। जी। चाट खाएंगे? चाट अरे नहीं, चाट, च से चाट। अरे तेरा झ से नहीं, झ से झड़ना होता है, जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। नंद किशोर बैरागी जी आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली खाली लड़का। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, लेकिन सर, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो, क्या ज्ञान है फिल्मों का? 1 सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो, हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की, तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं। मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे क्यों? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई बउआ। नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। देखिए एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं, नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी, 1 सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार, ले 1 सेकंड, एडमिशन। 1 सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम। वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? 1 सेकंड। अरे पदुल्ला। अबे ओ
एक सेकंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बहुत तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखिए। देखिए मैंने उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदलेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट, उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप?